प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की है। ये हिंदी संस्करण की NCERT की पाठ्य पुस्तक से दी गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 226 पर 8वीं प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज नंबर 10.1 की प्रॉब्लम है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2,1 और 4,5 समरेख हैं। आपको ये 3 बिंदु दिए गए हैं। इसमें एक स्थान पर आपको एक अज्ञात राशि x दी गई है। आपको इस अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है जिससे कि ये तीनों दिए हुए बिंदु समरेख हो जाएं। समरेख का मतलब ये है कि तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होना चाहिए। इस प्रश्न को हम कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेखाओं के समीकरण की सहायता ली है। क्लियर? और जो विधियां हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उनमें से कुछ विधियां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज मैं इस प्रॉब्लम को रेखा के समीकरण की सहायता से ज्ञात करूंगा। तो देखिए, हमारे लिए जो 3 पॉइंट दिए हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा ये है जिसमें अज्ञात राशि है x, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इसलिए शेष बिंदु जो बचे, एक हमारा बचा 2,1 और एक बचा 4,5। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का पहले हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, दो दिए हुए बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण या दो दिए हुए बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये हमारा सूत्र है। यदि हमारी रेखा दो बिंदुओं से जा रही है या रेखा पर स्थित दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे दो बिंदु जो हमने लिए हुए हैं उनमें एक बिंदु है हमारा 2,1 और एक बिंदु है हमारा 4,5। इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसको हम x2, y2 मान लेंगे। क्लियर? यदि आपका मन है, ये आप अगर पहले लिख लेंगे, ये बाद में लिख लेंगे, तो इसे आप x1, y1 मान लीजिए, इसको x2, y2 मान लीजिए। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि बिंदु जा तो उन दो ही बिंदुओं से रही है, चाहे वो पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए। क्लियर? तो अब हमारे लिए x1 का मान तो 2 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 5 है। हम x1, x2, y1 और y2 के मान जब इस समीकरण में यथास्थान लगा देंगे, तभी हमारे लिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे लिए रेखा का समीकरण प्राप्त होता है y-1 बराबर 5 - 1/4 - 2 इंटू x - 2। यहाँ पर हमने y1 का मान लगाया, यहाँ हमने x1 का मान लगाया, यहाँ हमने y2 का मान लगाया, यहाँ हमने y1 का मान लगाया, यहाँ माइनस सूत्र का लगा दिया, यहाँ x2 का मान लगा दिया, यहाँ x1 का मान लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त होता है y - 1 बराबर 4/2 ब्रैकेट x - 2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएंगे, तो इससे हमें नई लाइन प्राप्त हो जाएगी y - 1 बराबर 2 इंटू x - 2। इस 2 से अंदर वाले सभी पदों की गुणा होगी, तो RHS में वह प्राप्त होगा 2x - 4 और LHS में हमारा y - x जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। अब प्रायः ऐसा होता है कि जो x और y होते हैं उनसे संबंधित राशियों को हम LHS में लिखते हैं, और जो अचर पद होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको हम RHS में लिखते हैं। तो इस समीकरण को इस रूप में लिखने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x - y बराबर -1 + 4, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल हमारे लिए प्राप्त होगा 2x - y बराबर 3। इस प्रकार से हमारे लिए उस रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया जो 2,1 और 4,5 को मिलाती है, या 2,1
और 4,5 से जाती है। आप कुछ भी कहिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये आपकी रेखा है, एक बिंदु आपका इस पर ये है, इसको आपने मान लीजिए 2,1 मान लिया। एक बिंदु आपका ये है, इस बिंदु को आपने 4,5 मान लिया। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। अब इस पर जितने भी बिंदु स्थित हैं, या ये रेखा जिन जिन बिंदुओं से जा रही है, चाहे वो ये वाला बिंदु हो, चाहे ये वाला बिंदु हो, चाहे ये वाला बिंदु हो, चाहे ये बिंदु हो, चाहे ये 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 हो, चाहे कोई सा बिंदु हो, चाहे इन दोनों बिंदुओं के बाहर हो चाहे अंदर हो, इस रेखा पर स्थित होना चाहिए। तो हम इसको गणित की भाषा में बोलते हैं कि ये बिंदु रेखा पर स्थित है, इसलिए ये बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमने लिखा, अब क्योंकि बिंदु x-1, 2,1 और 4,-5 समरेख हैं, इसलिए बिंदु x-1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। इस समीकरण को ये वाला बिंदु जो है संतुष्ट करेगा। जब कोई बिंदु किसी समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका मतलब यह है कि उस बिंदु में x के स्थान पर बिंदु का भुज और y के स्थान पर बिंदु का कोट लगाने पर हमारे लिए LHS और RHS के मान बराबर रहते हैं। तो इस समीकरण के अंदर हम x का तो ये वाला मान प्रतिस्थापित कर देंगे x के स्थान पर, और y के स्थान पर -1 प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 2 गुणा x। देखिए, एक बात ध्यान रखने की ये है, ये वाला x और ये वाला x अलग अलग है। ये x तो वो है समीकरण के अंदर है, और ये वाला x वो है जो कि हमारे बिंदु दिया हुआ है उसमें x है। अगर यहाँ पर x की जगह अल्फा देता तो यहाँ पर हमें अल्फा लगाना पड़ता, यदि h देता तो h लगाना पड़ता, यदि थीटा देता तो थीटा लगाना पड़ता। ये x वो है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, और ये x वो है जो हमारे लिए जो रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने में हम चर रेखा पर स्थित जो एक चर बिंदु होता है उसके भुज और कोट के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो हमारा x और y यहाँ पर जो, ये तो हमारे चर बिंदु के भुज और कोट है। इसलिए आप इस धोखे में ना रहे कि यहाँ पर ये वाला x लिखा गया है, यहाँ पर ये वाला x लिखा गया है। क्लियर? और माइनस ये आ गया प्रश्न में जो सूत्र में है, और y की जगह -1 आ गया, और RHS में बराबर 3 आ गया। तो आपको लाइन प्राप्त होती है 2x माइनस इंटू -1 बराबर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 2x + 1 बराबर 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 2x बराबर 2, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तब फल प्राप्त होगा x बराबर 1। इस प्रकार से x का मान यदि आप यहाँ पर 1 रखेंगे, समझने वाली बात यह है कि यदि आप यहाँ पर x का मान 1 लेंगे तब तो ये तीनों बिंदु समरेख हो जाएंगे, और x के स्थान पर आप कोई दूसरा मान ले लेंगे। अगर आपने नेगेटिव का 1 ले लिया तो ये फिर बिंदु समरेख नहीं रहेंगे। अगर हम इन तीनों बिंदु को समरेख बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए x के स्थान पर 1 ही रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा x का मान 1 प्राप्त हो जाता है, जो हमारे प्रश्न में दी गई शर्तों को पूरा करता है। आज की बात पूरी हो गई। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा। आप विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।